गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। तो आज मैं आपको पैसिव वॉइस के बारे में बताने वाला हूँ। पैसिव वॉइस किस तरीके से हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं, आज हम अपनी क्लास में देखेंगे। तो आज हम जो सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे वो होंगे सारे सेंटेंस मॉडल वर्ब वाले। जो मॉडल वर्ब हमारी होती है, मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस को हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, आज हम वो इस वीडियो में देखेंगे। तो आज मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बेसिक से बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं, वो सेंटेंस जो मॉडल्स के साथ में बनते हैं। तो उन सेंटेंसेस को हम देखेंगे हम किस तरीके से आज हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके रूल्स कि क्या क्या रूल्स इसमें हमको फॉलो करना है जब हमें सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो उस समय हम क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं अब इसके रूल्स। ठीक है, तो पैसिव वॉइस विथ मॉडल्स। ठीक है, रूल्स सबसे पहले रूल्स देखेंगे हम, रूल्स की तरफ फोकस करेंगे पूरा अपना। तो फर्स्ट जो रूल है इसका, चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें कोई भी एक्टिव सेंटेंस मिला है उसे हमें पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। ठीक है, जब हम इसके एग्जांपल देखेंगे तो मैं आपको एग्जांपल के साथ में भी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो पहले आपको ध्यान ही रखना है कि हमें करना क्या होता है, चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट में बदलना है। सेकेंड रूल है इसका, टेक हेल्पिंग वर्ब एज इट इज। है ना, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी हमारी मॉडल वर्ब रहेगी जो उस सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस में आएगी, हमको उसको एज इट इज वैसे का वैसा रखना है। नंबर 2। नंबर 3, यूज बी आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसको वैसे का वैसा लेंगे, जो भी मॉडल वर्ब आएगी। उसके बाद नंबर 3 हम बी का यूज करेंगे। तो बी को हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है। बी मतलब आपको इस बी को वैसे का वैसा वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब कि मॉडल वर्ब के बाद में रखना है। नंबर 4, चेंज वर्ब इनटू वर्ब 3। ठीक है, मतलब जो मेन वर्ब रहेगी फर्स्ट फॉर्म में उसको आपको किसमें चेंज करना है, थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने ही मॉडल्स हैं हमारे उन सब में हेल्पिंग वर्ब जो होती है, मॉडल वर्ब जो होती है, उसमें जो हमारी वर्ब आती है, मेन वर्ब जो आती है वो फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। तो आपको फर्स्ट को किसमें चेंज करना है, थर्ड में चेंज करना है। ठीक, उसके बाद लास्ट, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। ठीक, लास्ट में क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है विद द हेल्प ऑफ बाय। विद द हेल्प ऑफ बाय। तो लास्ट में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है विद द हेल्प ऑफ बाय। तो लास्ट में हमें बाय की मदद से जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको किसमें चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। अब सबसे पहले हम इसकी फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला की बात करें एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं, एक्टिव के जो सेंटेंस होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक, प्लस आपका मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका एक्सटेंशन। ठीक है, तो हमें एक्सटेंशन की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। चेंजेस कहां से होते हैं, ऑब्जेक्ट से होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा पहला रूल है कि हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो जब ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां आएगा इस तरफ, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, सब्जेक्ट में। प्लस अब ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं किसका, पैसिव वॉइस का। ठीक, ये ऑब्जेक्ट आके यहां सब्जेक्ट में चेंज हो गया। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर मी लिखा है, ठीक है, तो वो चेंज होके यहां किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। अगर मान लो यहां पे क्या लिखा है, अगर यहां पे लिखा था हिम, तो वो यहां पे आके किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, रूल्स के अकॉर्डिंग वैसे का वैसा हमें रखना है, हेल्पिंग वर्ब पे हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। प्लस आपके साथ में क्या आएगा यहाँ पे, पैसिव वॉइस में बी। आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पे बी का यूज करेंगे। प्लस उसके बाद में आपको क्या यूज करना है, जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पर आपको चेंज करना है किसमें, MV3 में। मान लो कि यहाँ कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब, मान लो अगर गो है जो फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, तो जब वो यहां यूज होगी तो यहां किस में हो जाएगी, थर्ड में। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन।
प्लस जो आपका सब्जेक्ट है ये आके यहां पे किस में चेंज हो जाएगा, आपका यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट में चेंज। मान लो अगर यहां कोई सब्जेक्ट है शी, ठीक है, तो वो यहां आके किस में चेंज हो जाएगा, आपका हर में। ठीक, मान लो कोई अगर आपका सब्जेक्ट यहां पर है वी, तो वो यहां के चेंज किस में हो जाएगा, अस में। तो इस और फिर बाद में जो एक्सटेंशन होता है वो वैसे का वैसा रहता है, ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्मूले को लिखते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, ये आपका एक्टिव का है। पैसिव में सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट में चेंज होगा, कैसे होगा बता दिया है मैंने आपको। फिर आपके आ जाएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, फिर आपको बी का यूज करना है वहां पे, फिर जो वर्ब रहेगी उसको थर्ड में चेंज करना है, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। वो कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से हम अपने रूल्स को फॉलो करते हैं और फिर हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव में बदल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, तो हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हमने बात की कि हमको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको सारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, फिर अपन आज के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर लिख देते हैं अपन यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला वीडियो जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने बेसिक में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी थी तो मैंने उसको सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर भी समझाया था। अगर आप चाहो तो वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट की पूरी डिटेलिंग मिलेगी केसेस में। ठीक है, जो मेरा बेसिक का सेकंड वीडियो है उसमें आपको केसेस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर मैं इसमें भी आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, अगर मान लो सब्जेक्ट आपका आई है तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी। ठीक, सब्जेक्ट अगर अपना वी है तो ऑब्जेक्ट होगा अस। ठीक, सब्जेक्ट अगर अपना यू है तो होगा यहां पर क्या, ऑब्जेक्ट भी यू ही। सब्जेक्ट यू तो ऑब्जेक्ट भी यहां पे यू ही रहता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें दे की, ठीक, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है आपका देम। फिर अगर हम बात करें सब्जेक्ट ही की, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। फिर अगर हम बात करें शी की, तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। फिर हम बात करें अगर इट की, तो इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। तो ये होते हैं आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप इनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना हो तो ऐसे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ऐसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू, है ना। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ, तो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से हम मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं। अब हम इनको चेंज करेंगे किसमें, पैसिव से, सॉरी एक्टिव से पैसिव में, अकॉर्डिंग टू रूल्स। जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इन सेंटेंस को क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले सेंटेंस लिखा है आई कैन डू इट। ठीक, तो हमारा जो पहला रूल था उसमें क्या कहा गया था कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। फिर मैंने आपको बताया था जो इट होता है, इट का सब्जेक्ट भी इट ही होता है और ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट। फिर रूल नंबर 2 कि हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिख देना है। यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिख दी है। रूल नंबर 3 हमें बी का यूज करना है। हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है, बी लगाना है। और फिर रूल नंबर 4 कि हमें जो वर्ब होती है उसको किस में चेंज करना है, थर्ड में। तो यहाँ पे लिखा है डू, तो ये हो जाएगा डू से किसमें, डन में। और फिर लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, किसकी मदद से, बाय की मदद से। तो ये हो गया आपका बाय। आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो ये आपका सेंटेंस चेंज हो जाता है एक्टिव से पैसिव में। ठीक, इसी प्रकार से हमारा जो सेकंड सेंटेंस है, ठीक, वी कैन सी दैट शी कैन एक्सप्लेन अस, वो हमें समझा सकती है। अब इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है पैसिव में। तो वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो अस जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज किस में हो जाएगा, सब्जेक्ट में। तो क्या होता है सब्जेक्ट, वी, अस का वी। फिर हेल्पिंग वर्ब एज इट इज। उसके बाद नंबर 3 रूल हमारा
हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या लगाना है, बी का यूज करना है, तो ये हमने बी यूज कर लिया। फिर वर्ब को थर्ड में चेंज करना है, तो एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका एक्सप्लेन्ड। ठीक, उसके बाद में लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, किसकी मदद से, बाय की मदद से। ठीक, वी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हर, तो ये हमारा सेंटेंस हमने ट्रांसलेट कर दिया। नंबर 3, यू शुड हेल्प हिम। ठीक, अब ये भी क्या है, सबसे पहले हम जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ही। फिर हेल्पिंग वर्ब हमें एज इट इज रखनी है। फिर उसके बाद हमें यूज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें यूज करना है बी, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर उसके बाद में जो हेल्प है, जो हमारी वर्ब है, उसको हम किस में चेंज करेंगे, थर्ड में चेंज करेंगे, ही शुड बी हेल्प्ड। और फिर लास्ट में बाय की मदद से सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। देन वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस, इंडिया कुड विन द मैच, भारत मैच जीत सकता था। अब यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपका इंडिया है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब कह सकते हैं अपन इसको। ठीक, उसके बाद में आ गई आपकी मेन वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा, द मैच। ठीक, यहाँ पे द मैच का द मैच ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हम कुड का यूज करेंगे। फिर साथ में आपको क्या लगाना है, बी अकॉर्डिंग टू रूल। फिर उसके बाद में विन का थर्ड फॉर्म होता है आपका वॉन, और फिर लास्ट में बाय इंडिया। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर भी ही सब्जेक्ट, मस्ट हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई आपकी मेन वर्ब। ठीक, उसके बाद में ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंग्लिश। देन मस्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे। फिर बी का यूज करना है। फिर उसके बाद में स्पीक जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज किस में होगा, थर्ड में, तो क्या हो जाएगा स्पोकन। और फिर बाय, अब जो ही है अपना, ही का क्या हो जाएगा हिम, अपना सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक, दे कुड इन्फॉर्म मी। ठीक, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो आपका ये आ गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आई। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें क्या करना है, बी का यूज करना है, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इन्फॉर्म्ड। और फिर लास्ट में बाय की मदद से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, दे अपना सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इसका होता है देम, आई कुड बी इन्फॉर्म्ड बाय देम। ठीक, अब लास्ट सेंटेंस हमारे पास में है, सर शुड टीच अस। फिर वही करेंगे हम, रूल्स को फॉलो करेंगे। अस का आ जाएगा यहाँ पे वी, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, फिर आ जाएगा आपका बी, फिर आ जाएगा आपका टीच का थर्ड फॉर्म TAUGHT डॉट, प्लस आपका बाय की मदद से सब्जेक्ट बाय सर। तो ये हमारे सेंटेंस इस तरीके से ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस को पैसिव, एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक, तो अभी जो हमने इस चैप्टर में देखा वो यही देखा था कि हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, लेकिन सिर्फ उन एक्टिव सेंटेंसेस को जिनमें हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब यूज होती है, जिनमें क्या होती है, मॉडल वर्ब यूज होती है। ठीक, अभी हमने टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में नहीं किया, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम टेंस के सेंटेंसेस को किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अभी हमने सिर्फ यही देखा है कि हम मॉडल वर्ब के जितने भी, मतलब मॉडल वर्ब जो हैं उनके जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि हम किस तरीके से हमारी जो टेंसेस हैं उनको हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।